Hello everyone and welcome to another episode of the Jaipur Dialogue Sports. इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में 4 दिन में चारों खाने चित कर दिया। एक और हिस्टोरिकल डे है के लिए आज, और ऐसा लग रहा है थोड़ी आदत सी हो रही है अब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में हिस्ट्री बनाने की। तो आइए इसी पे बात करते हैं हमारे गेस्ट नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। Thank you. Thank you for having me. देखिए आदत सी बनती जा रही है अब तो ऑस्ट्रेलिया को पीटने की। पता नहीं क्या हो जाता है इनको ऑस्ट्रेलिया में जाके। घर में तो न्यूजीलैंड से भी हार जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाके शेर हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो आबो हवा है वो उसमें कुछ ऐसा समथिंग हाँ। रिफ्रेशिंग, समथिंग एनर्जाइजिंग कुछ है। Looks like. And especially I have to apologize because I have to eat my words. क्योंकि मेरा जो एनालिसिस था वो ये था कि भाई पर्थ जो है जानबूझ के इन्होंने इसलिए चूज किया है बिकॉज पर्थ इज अ वेरी लाइवली सरफेस और पर्थ में ये नए नए जाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और ये फ्लैट हो जाएंगे। फ्लैट तो हुए, नो डाउट, Yeah. बट आई डिडंट इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया इनसे भी ज्यादा फ्लैट हो जाएगी। Therefore, I have to eat my words, and I'm very happy to eat my words. Yes. क्योंकि गोइंग अप 1-0 स्टार्टिंग एट पर्थ, जो ऑप्टस स्टेडियम जो नया बना है अक्रॉस द रिवर स्वान, बीन टू पर्थ ट्वाइस, ब्यूटीफुल प्लेस, स्पेशली दैट रिवर जो और जो कॉन्फ्लुएंस है स्वान रिवर और कैनिंग रिवर का, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो पुराना जो वाका जो था, वाका, इट वाज क्वाइट अ वैकी स्टेडियम। Yes. बड़ा अजीब सा वैकी स्टेडियम था। उसकी जो है वो आपके साइड्स जो थे वो बड़े थे और जो आपकी जो स्ट्रेट बाउंड्रीज थी वो छोटी थी। Yeah. एग्जैक्टली इसका उल्टा एडिलेड में था। अब तो सभी जगह की बाउंड्रीज जो है वो थोड़ी बहुत शेप में लाई गई हैं। तो ऑप्टस इज मोर लाइक मेलबर्न, Yeah. वो उसी स्टाइल में बनाया गया है। और वाका की जो थी वो इस कैपेसिटी भी कम थी। आई थिंक दे कुड सीट ओनली अबाउट 25,000 पीपल। Yeah, Optus, I think, can seat about 40-45,000. Of course, nothing like Melbourne. Yeah. वहाँ तो 1 लाख की कैपेसिटी है। But of course, Perth is a much smaller city too. Yeah. अब बात ये है कि कल तक तो हमने देखा था वो they were teetering at 12 for 3. तो प्रश्न यही था कि भाई लंच से पहले जाएंगे या लंच के बाद जाएंगे। अब वो तो भाई थर्ड सेशन तक चले गए। और हाँ, थोड़ा फाइट स्मॉल बैक तो विक्ट्री, दिखाना ही था। थोड़ा सा वी कैन से इट्स अ स्मॉल विक्ट्री। Yeah. भाई दे वेंट अप टू थर्ड सेशन, जबकि चौथा विकेट भी जल्दी ही गिर गया था। Yes. जिस तरह से उस्मान ख्वाजा साहब आउट हुए तो वो भी दैट वाज नॉट वेरी इंस्पायरिंग। नहीं, तब ऐसा लग रहा था कि ये तो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, बट ट्रेविस हैड बैटेड वेल और थोड़ा सा सपोर्ट मिला उधर छोटी छोटी इनिंग्स का उसको। हाँ, ट्रेविस हेड ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद स्टीव स्मिथ। Yeah. देखिए स्टीव स्मिथ ने आज एक एडजस्टमेंट किया, आई डोंट नो वेदर यू नोटिस्ड इट, कमेंटेटर्स वर टॉकिंग अबाउट इट, कि उसने वो जो अपना ट्रिगर मूवमेंट किया करता था शुरू में ही टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप, और उसके वजह से वो बार बार सामने आ जा रहा था। ही वाज गेटिंग ट्रैप्ड एलबीडब्ल्यू बिकॉज ऑफ दैट। तो आज उसने जो है वो अपना गार्ड चेंज किया, गार्ड चेंज करके अपना वो ट्रिगर मूवमेंट कम किया, तो काफ़ी ठीक ठाक सा लग रहा था। लेकिन अब क्या करें, फिर वही जैसे ही बॉल एक आई, वो जो जिस एंगल से बॉल करता है वो सिराज, Yeah. उस एंगल से बॉल करके स्ट्रेटन कर दिया उसने बॉल को थोड़ा सा, तो फिर चले गए भाई साहब। I know DSP Siraj has been really on form in Australia as always. We knew he's gonna be good in Australia because it suits his style of yes, bowling. and his pace is also up. हाँ, And today he had gone up to 139. हाँ, और सभी की पेस अप हो रही है।
वो हर्षित राणा तो आज 145 तक पहुंच गया था। यस जबकि जो फास्टेस्ट माने जाते हैं मिचेल स्टार्क, he never touched 145 in this test. Yeah. So they have an aging attack, it seems. बूढ़े हो गए तीनों। Yeah, they look और यही completely मैं demoralized. कल मैं देख रहा था, मैं डिस्कशन देख रहा था ऑस्ट्रेलियन मीडिया में। वो द इंटायर डिस्कशन वाज कि वेयर इज द नेक्स्ट क्रॉप ऑफ यंगस्टर्स। आप कह रहे हो कि ये एक्स फॉर्म में नहीं है, मैक्सविनी फॉर्म में नहीं है, या XYZ रन नहीं बना रहा है, तो लाए तो किसको लाए? मैक्सवेनी इज नॉट इवन एन ओपनर, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है एंड ही इज रिलेटिवली न्यू आल्सो, और उसको सीधे पर्थ में बुमराह के अगेंस्ट ओपनिंग करा दी। तो उसको तो समझ ही नहीं आया हो क्या रहा था। यू कुड सी दैट ही वाज वेरी वेरी रॉ। यस, बट देन देयर मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन जो रहे हैं, या तो आपके ख्वाजा और स्टीव स्मिथ, ये बैकबोन है। ट्रेविस हेड भी जो है वो चांसी है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। लेकिन दीज टू हैव बीन वेरी सॉलिड, और लेबुशेन हैज बीन वेरी सॉलिड, लेकिन लेबुशेन तो काफी दिनों से उसने रन नहीं बनाया। हाँ, उसका ऑलमोस्ट 2 years से हो रहा है। मीडिया में आई वाज फॉलोइंग दैट, दे आर लाइक कि ही शुड गो बैक टू शेफील्ड शील्ड, मेक सम रन्स, fix his technique again and try and come back because he's been off form for a while also now. हाँ, अगर 2 साल का पीरियड हो गया उसको, कोई इसने बड़ा स्कोर नहीं बनाया। तो पिछली 8 इनिंग्स में एक 90 बनाया उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ। That's it. बाकी सब छोटे छोटे स्कोर्स हैं। आई थिंक द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव देयर टास्क कट आउट। उसके बाद में देयर वाज अगेन डिस्कशन इन द ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जो मैंने देखा, और वो कह रहा था कि भाई इनकी तो बॉडी लैंग्वेज ही गड़बड़ है। हाँ, because they look completely demoralized. एक स्टेटमेंट था हेजलवुड का आफ्टर द डे 3 कि we are already looking forward to the next match. So and then incredibly everyone was talking about कि we've never heard Australian team or players talking like this. Like they've already given up. Like yes, you are about to lose. Yes, you might lose, but you're already giving up. 2 days still left in the match. So that doesn't bode well. Yes, and not only that, he disowned the batsman उसी press conference Yes, he said that also. And Michael Vaughan said कि you can't just say that. There are 10 batsmen, not just ऊपर के 6-7 प्लेयर नहीं खेलते हैं. You can't just say that there's a batting team and there's a bowling team. और इंग्लैंड वाले तो वैसे भी मजे ले रहे हैं अभी, क्योंकि जब इंडिया हारती है तो वो इंडिया के मजे लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया हारती है तो मजे लेती है। सो दे माइकल वॉन और इनको सबको बहुत मजा आ रहा होगा। देखिए, रोहित शर्मा हैज लैंडेड, उनको टेस्ट प्रैक्टिस नेट्स में बैटिंग करते भी देखा हुआ। तो क्यों नहीं रोहित शर्मा से कैप्टेंसी का प्रेशर हटा ही दिया जाए, बैटिंग करो यार तुम, क्योंकि बुमराह ने जिस तरह से कैप्टेंसी की है, ही लुक लाइक अ कंप्लीट लीडर। उल्टा करना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। कोई अगर जैसे एक टेनिस में होता है ना, डेविस कप में नॉन प्लेइंग कैप्टन, ऐसा कोई अगर सेटअप डेविस कप में जो टेनिस टीम इवेंट है, उसमें नॉन प्लेइंग कैप्टन की एक पोजीशन होती है। यस। अब मेरे को आप बताइए, आप जिस ओपनिंग पेयर ने 200 प्लस की पार्टनरशिप कर दी, आप उसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते? यस। अब शुभमन गिल आ जाएगा तो पडिक्कल चला जाएगा, चलो ही विल रिप्लेस पडिक्कल, ठीक है। पडिक्कल ने कुछ खास किया भी नहीं। और बाकी आप राहुल को वहीं खेलने दीजिए। रोहित शर्मा शुड प्ले एट नंबर 6 इन प्लेस ऑफ जुरेल। Has Rohit ever played that position? मेरे को तो नहीं लगता। हाँ, शुरू में तो खेलता था ना। अच्छा, I don't When he remember. first came in, he was playing at number 6 only. Oh yes, I think नीचे so. खेलता था। इसको तो बाद में ओपनर बनाया गया। ये तो मेकशिफ्ट ओपनर है, मारपीट के ओपनर बनाया गया इसको। इसने कब ओपन किया था? ये कभी ओपनर था ही नहीं। हाँ, कि
मे बी या आई मीन ऐसा शायद हो कि अगर बुमराह कैप्टन रहे और प्रेशर कम रहे रोहित का, क्योंकि रोहित का रिकॉर्ड इज नॉट दैट ग्रेट इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो. He has not set either the Swan or the Yarra or any other river on fire in Australia. और द Barossa Valley, साउथ ऑस्ट्रेलिया की, who knows. Okay, so आपको चलिए, obviously there were some standout performances in this game. यशस्वी obviously, बुमराह player of the match, कोहली 100 of course after a while. और but इनके अलावा आपको कौन सा ऐसा वाइल्ड कार्ड परफॉर्मेंस जो अच्छा लगा from this game, which you thought was stand out also? Harshit Rana. I am very impressed with Harshit Rana. Harshit Rana was very interesting. वो देखो, आप किसी को बुमराह की गेंद नहीं लगी, किसी को सिराज की गेंद नहीं लगी, गेंदें लगी हैं सभी को, तो हर्षित राणा की लगी. Yes. आज भी स्टीव स्मिथ वो was badly हाँ, hurt. that's what I was gonna ask, वो हर्षित राणा की बॉल थी क्या? और उसको कैरी को भी मारा था उसने. हाँ. तो स्टीव स्मिथ को जब बॉल लगी थी तो वो आई थिंक ट्रेविस हेड था, कौन था, वो कह रहा था डोंट वरी, यहाँ पे बहुत पैडिंग होती है, खड़े हो जाओ. जबकि वो अपने प्लेयर की स्लेजिंग कर रहा था वो शायद. I would recommend Rohit Sharma to take up his usual position at number 6. अब देखिए, पहले कैप्टन नहीं था तो इट वाज इजी टू जस्टिफाई कि अच्छा यू आर नॉट गोना बी स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि हम नहीं ले रहे हैं तुम्हें टीम में. बट अब तो आई डोंट नो, विल बी बिग कंट्रोवर्सी, बट लेट्स सी. ऑब्वियसली ही इज बैक हियर, तो इसका मतलब खेलेगा ही वो, आया है वो और नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा है, सो इट सीम्स लाइक ही विल डेफिनेटली प्ले. पिंक टेस्ट जो होने वाला है, रोहित शर्मा ने ब्रिस्बेन में ओपन किया था जरूर. दैट वाज आई थिंक फर्स्ट टाइम ही वाज मेड टू ओपन. या तो जो पिंक टेस्ट होने वाला है एडलेड में, उसमें इंडिया लाल पीला करेगी ऑस्ट्रेलिया को या पिंक करेगी, क्या होने वाला है? पिंक टेस्ट में देखें क्या होता है यार. जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया चल रही है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया मेड मी ईट माय वर्ड्स, आई हैव लॉस्ट फेथ इन देम. दे हैवंट लॉस्ट अ सिंगल गेम इन अ पिंक टेस्ट दो. अभी तक 0-7 का उनका रिकॉर्ड है, 7-0 का रिकॉर्ड है. Okay, they hadn't lost a single game in Optus Stadium also. Yes, that's also true. So जैसे मैंने शुरुआत में बोला, इंडिया को थोड़ी आदत हो गई अब हिस्ट्री बनाने की ऑस्ट्रेलिया में. So it looks like that might continue. They hadn't lost a test in Brisbane for how many years? I think almost 40 years or so. Of course, yeah. Gabba was supposed to be a fortress also. इसलिए तो मैं नहीं जाता. लेकिन भाई मामला गड़बड़. मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मेरी बात को झूठा साबित कर दिया. देखिए, ओवरऑल वी आर ऑल हैप्पी कि इंडिया कीप्स विनिंग, सो दैट्स ओके. Yes, that's always there. Always better to bet on the wrong side. Yes. So that even if you lose, you're happy. Yes. Okay, we are looking forward now to the next test. अब थोड़ा सा गैप है, I think next game is 6th of मैं December. तो ये देख रहा हूँ कि मोहम्मद शमी भी आ गया ना. हाँ, तो भाई क्या होगा फिर? तब तो फिर वो जो आपका पिंक टेस्ट है वो खतरनाक हो जाएगा. क्योंकि हमारा सिराज भी फॉर्म में आ गया, शमी भी आ जाएगा, हर्षित राणा तो बिल्कुल कहर बन के टूटा हुआ है, और हमारा नीतीश रेड्डी को भी देखो लिली से कंपैरिजन कर दिया गया उसका आज. I know, I saw that. डेनिस लिली बता दिया उसको. I think he will frame that frame जो थी वो डेनिस लिली और उसका एक्शन का, and then he'll put it up on a wall. All good. We're looking forward to it. Let's see. There's a bit of a break, but we'll continue to bring more videos to our viewers. Thank you, Sanjay ji, once again. Thank you. So, viewers, जैसे हमने बात की कोहली, यशस्वी, बुमराह, these were the standout performers. But आपको क्या लगता है कौन था दूसरा वाइल्ड कार्ड परफॉर्मर इस गेम से, और आगे कौन और शाइन करेगा इस सीरीज में?
आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. Let's have a good discussion there. And please continue to like and subscribe to our channel. Thank you.